इतनी अधिक संख्या में गौवंश का मरना बहुत चिंताजनक है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको गंभीरता से लिया है, सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से इसमें सुधार हो, इसके प्रयास नगर निगम के माध्यम से किए जा रहे हैं। सरकार भी इस पर अलग से एक बार विजिट करके हम लोग भी देखेंगे कि हम पशुपालन विभाग से यदि चिकित्सा में कहीं कोताही बरती जा रही है या मेडिसिन की हॉस्पिटल में कोई कमी है तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, समय पे हम लोग उसको पूरा करेंगे। पूरी व्यवस्था डगमगाई गई है। यहाँ मजदूरों की वजह से मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती, उनको ये संभालती नहीं है सरकार। तो यहाँ कादा कीचड़ इतना तो है जो 3-3 फुट है। गायें कीचड़ में गई तो डूब गई, वहाँ निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, चारा नहीं है, इतने बड़े डांड नहीं खा सकती गायें, कोई देख रेख कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अभी 8-10 गायें जिंदा तड़पती पड़ी हुई तड़प रही है, कोई निकालने वाला नहीं। अब क्यों नहीं ये उन गौशालाओं को सर्वित उनको कर नहीं रहे, उनको देख रेख नहीं कर रहे, क्यों दिशा निर्देशित नहीं कर रहे, क्यों कर्मचारी नहीं लगा रहे। कहते हमने स्पेशल बना दिया है, फंड बना दिया है, हमें नज़र नहीं आ रहा कौन सा फंड। मैंने पर्सनली विधानसभा में उठाया कि जितनी भी राजस्थान में गोचर भूमि है उस भूमि को गौशालाओं के नाम आवंटित कर दिया जाना चाहिए अगर आप गौ माता के भगत हैं तो। अब ये तो कानूनी पेचीदगियां हैं। मैनेजर फाइनेंस, डायरेक्टर जो फाइनेंस हैं और जो उपायुक्त गौशाला और उपायुक्त हेल्थ, ये तीनों आदमी जिम्मेदार हैं, टाइम के समय के ऊपर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते। गाय की रक्षा करना हमारा भी उतना ही कर्तव्य जितना विपक्ष का भी है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार गाय की सुरक्षा के प्रति कितनी सजग है इसका जानना चाहेंगे। कितना सजग है खालिद साहब और राजेंद्र जैन साहब जुड़े हैं। खालिद साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बताएं। एक तो गरीब इंसान हो या अपने गाय माता हो, ये सब मरने के लिए पैदा हुए हैं और इनके नाम पर सब जो राजनीति में रोटियां सेकते हैं। शुक्रिया। राजेंद्र जैन साहब आप क्या कहेंगे? आप सबको नमस्कार साहब। हाँ जी सर। मुझे जो है एक चारा घोटाला कांड याद आ गया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी का, और इसका मतलब है कि हालत इतनी खराब, 15 करोड़ बजट होने के बावजूद हर साल का है और ये सिलसिला 2011 से तो सरकारी आंकड़ों में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अर्चना जी आना चाहूंगा आपके पास में। एक सवाल था, मुकेश जी ने यहाँ दावा किया कि 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, सरकार एक्शन में है, क्या ये मोड नजर आ रहा है? गंभीरता इतनी होनी चाहिए, अगर कांग्रेस का राज होता तो क्या होता? देखिए अश्विनी जी, वैसे मुकेश जी संजीदा राजनेताओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मैं विस्मित हूँ कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा और इतना गंभीर और भावनाओं से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा है और आज ये एक इतनी हल्की बात कह गई कि हमने कई लोगों को सस्पेंड कर दिया। इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी मृत्यु और इतनी बड़ी हत्याएं, ये हत्या के बराबर ही है। तो इन लोग, इसके पीछे कौन है, कितनी बड़ी व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई? दादरी में होता है, ऊना में होता है, तब तो चर्चा होती है, गौरक्षा की बात होती है। बिल्कुल, और यहाँ जिंदा गायें मर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा। मुकेश जी मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई सुनिए, कार्रवाई कब करेंगे आप? कार्रवाई तो अब होनी है और नहीं होगी तो आप लोगों को उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन अश्विनी जी एक मिनट, भंडारी साहब एक बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी कि गौरक्षक बनने से, तथाकथित गौरक्षक बनने से पहले गौ सेवक बनना पड़ेगा। आप गौ सेवक तो बने नहीं, गाय को और राम को आपने वोट का माध्यम बना लिया, वोट ले लिया और मरने के लिए छोड़ दिया। आज सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण जो है भाजपा शासित राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में गाय मर रही है, उनके प्रतिनिधि झूठे दावे कर रहे हैं कि लोगों पर कार्रवाई कर दी, जो इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो आपकी सरकार है। इस पूरे मामले में जयपुर नगर निगम पूरी तरह से नकारा साबित हुआ है, ये अधिकार नगर निगम से ले लेना चाहिए। देखिए जयपुर नगर निगम जो है पूरी तरह से नकारा साबित हुआ है और जयपुर नगर निगम से बाहर, क्या मैं समझती हूँ ऐसे नख दंत विहीन गौ मंत्रालय को भी समाप्त करना चाहिए। गौ निदेशालय था तब भी सारी गौशालाओं बनाना चाहिए। नहीं मजबूत क्या, वो मंत्री तो खुद जो मंदिर है अपने जहाँ से वो चुनकर के आते हैं उसमें कैसे कब्जा बना रहे कि उसी में संलग्न, उनके गायों से कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ एक मंत्रालय बना देने से उसको ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना उसको फंडिंग दी, और मुझे लगता भी नहीं कि मंत्री सक्षम है। अगर सक्षम होते तो स्थितियां नहीं होती, कार्रवाई छीना जाना चाहिए। नगर निगम से छीनकर गौधाम पथमेड़ा के अधीन कर देना चाहिए। मैं इसे बिल्कुल मानता हूं इस बात को। और हमारे श्रीमान मनीष जी ने जो कहा कि इन्होंने, मुकेश जी ने कहा कि गौशालाओं को हमने अनुदान दिया है, आपने पूरी गौशालाओं का बोला, अगर 50% गौशालाओं को आपने अनुदान दिया हो
तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है। आप लिस्ट दे, आप किस देखिए- गौशालाओं को आपने अनुदान दिया। एक अश्विनी जी, मिनट, हम इस गौ हत्या में हमारी भागीदारी है। मैं गौ हत्यारा हूँ क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट दिया और उस वोट से आज बीजेपी सरकार बनी है और उसके राज में ये गौ हत्या हुई है, उसका दोषी मैं हूँ। देखिए आज मुझे अपने आप पे जलील होना पड़ता है कि आज मेरे हाथों को हत्या। अर्चना जी बात पूरी करें, मैं भंडारी साहब का भी रुख करना चाहूंगा। हाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि आज पूरा देश उद्वेलित है ऊना की घटना को लेकर के। जो गाय है वो हिंदू आस्था का केंद्र रही हमेशा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, पूरे देश में विभाजित करे हिंदू समाज को भी। जिस हिंदू समाज का वोट लेना चाहती है, उन दलितों का जो मृत पशुओं के निस्तारण का काम करते थे, उन लोगों की आपने जाकर पिटाई की, उनके इतना बुरा हाल किया आपने, और आप उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी नहीं होती। इन गौरक्षकों को हस्तक्षेप करते हो आप, दलितों के शोषण की पराकाष्ठा करती। बिल्कुल देखिए, एक मिनट भैया, एक मिनट सुनो, साबित कर सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। एक मिनट भैया जी सुनो, अरे मुझे बताइए, 6 साल में भंडारी साहब एक मिनट, मुकेश जी बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे आपको बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, लेकिन व्यवस्था में बैठे हुए लोग, आप शांति से तो सुनिए। चलिए आपको रोक रहा हूँ। अब्दुल साहब जयपुर से और दिनेश जी सीकर से वो हत्या वाली बात आऊंगा, मैं आऊंगा। अर्चना जी आपको फिर मौका दे दूंगा मैं। अब्दुल साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? अश्वनी जी अश्वनी जी मैं ये कह रहा था, मुकेश जी जो कह रहे हैं, हाँ जी, ये जो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, कर्मचारी देखेंगे, हाँ। जो सजा, जो मुलजिम है उनको सजा देंगे, इसका जो दोषी होगा। आप ये देखिए कि देश धर्म का नाता हर गाय हमारी माता का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को हम पूरा सफाई करेंगे। अरे आज तो ये ऐसा मुद्दा है कि जिसके अंदर इनको आकर के और सफाई करनी, वहाँ चले जाना चाहिए था। चलिए शुक्रिया आपकी राय के लिए। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार फारिक साहब। बताइए सर। फारिक साहब, कब तक दे मुंह पर ताला और सहे तुम्हारी मनमानी, गर शर्म जरा भी बाकी है तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। ये तथाकथित गौ सेवक जो गाय, गंगा और मंदिर की बात करते हैं, उनके लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। बिल्कुल है स्थिति, इसलिए आज ये डिबेट हुई है। ऊना को देखते हैं, देश उद्वेलित है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गौ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। पूनम चंद भंडारी जी, भंडारी साहब एक मिनट का जवाब देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ मैं अर्चना जी मौका दूंगा प्लीज, सबका सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने केंद्र में कहा कि मुकेश जी मैं समय दूंगा, आप बाधित ना करें। और नहीं अर्चना जी आप बाधित करें समय। बाद आप ये बात बोलते हैं अर्चना जी प्लीज, अर्चना जी बोवाइन एक्ट के तहत इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने दिनेश एमएन साहब को ऑर्डर दिए थे कि आप तुरंत देख लें और इसमें कार्रवाई कर दें इसके अंदर, तो कार्रवाई हो रही है। 10 तारीख को सारे अधिकारियों को बुलाया गया कोर्ट के अंदर। मैं आप बताऊं, उसके अलावा हालात ये खराब थी, वहाँ पर कौवे आँख फोड़ते थे, वहाँ आज भी कुत्ते बजाकर इनको गायों को फाड़ देते हैं। सर्दियों के अंदर हमने जो दान आते हैं उनसे कहकर वहाँ कंबल लगा टेंट लगाते हैं, उनको ठंड नहीं हो ना। तो कोई आज मतलब मुझे रेट लगाए हुए 5-6 साल हो गए, आज तक कभी कोई बीजेपी कार्यकर्ता या आरएस कार्यकर्ता कभी वहां अगर कोई गाय की सेवा की हो तो मुझे बता दे, हम जरूर जाते हैं वहाँ। आप ही करते, कोई नहीं आते, मैं नहीं करता। आप ही करते, क्यों नरगल आ रहे हो? आप बताइए ना, आप आइए ना, मैं चैलेंज करता हूँ। हमने देखा, आप बताइए, आप बताइए, केवल भंडारी जी से वोट नहीं मिलने वाले। अरे आपके मित्र सारे आपसे नाराज है, कोई आपसे दुश्मनी है। हम जाते हैं आकर होती है, आप देखोगे उसके साथ राजनीतिक जवाबदेही भी चाहिए भाई, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। गाय को बचाना नहीं है, गाय मर रही है, गाय चल रही है। गाय का संस्कार नहीं है, चलिए मैं श्री कृष्ण जी के पास आना चाहूंगा। बिल्कुल मैं आना चाहूंगा, श्री कृष्ण जी आपसे भी जानना चाहूंगा। गो हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, मामला है घर में। निश्चित रूप से गो हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा
उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसके कारण ये गो हत्या हुई है। वो आदमी पूर्ण रूप में जिम्मेदार है। कब करेंगे और कैसे करेंगे? ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौट रहे, तुरंत ब्रेक ले लेते हैं, प्लीज ब्रेक लेते हैं। इन अधिकारियों की घोर लापरवाही है। इनके इसके अतिरिक्त ये लोग सरकार की भी कहीं ना कहीं इसमें बेरुखी है। जो सरकार, जो संगठन, जो पार्टी गाय के नाम पर राजनीति करती है, उस संगठन की सरकार होने के बाद आज ये स्थिति है कि गायें काइन हाउस में लगातार मर रही है। गायों के लिए गौशाला की सुविधा करानी चाहिए और जो गौशाला है उसमें राज्य सरकार के अफसर, राजनेता, उनकी मिलीभगत है और भ्रष्टाचार से वो गायें और गौशाला दोनों की दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब है।